हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के जो सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के तहत। शुरू करते हैं दोस्तों एक-एक करके प्रश्नों को। कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों इस सेशन में और आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन को अर्जित किए हैं। ध्यानपूर्वक एक-एक करके प्रश्नों को देखते चलेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों यहाँ शुरुआत करने की बात हो रही है कि किसने प्रारंभ किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की बहुत ही अच्छी कृति है। कालिदास ने रचित किया था, लिखा था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे हल्की जो गैस होती है हाइड्रोजन होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों यूरिया से ब्लड को फिल्टर करने का काम गुर्दा करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वे हैं विशाखादत्त। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कुमार संभव किसकी रचना है? तो दोस्तों कुमार संभव कालिदास की रचना है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा कालिदास। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था दोस्तों? तो इनको मिला था 1913 में। जो आज़ादी में आंदोलन हो रहे थे तो इन्होंने ब्रिटिश को लौटा दिया था। तो नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो ऑप्शन सी 1913 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने किस स्थान पर शिक्षित किया था? तो प्यारे दोस्तों वह जगह थी तक्षशिला, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने शिक्षित किया था। तो ऑप्शन ए तक्षशिला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्यारे दोस्तों विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो होती है आर्गन गैस। तो ऑप्शन सी आर्गन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारत का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत की शोक नदी कहा जाता है कर्मनाशा नदी को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। डी कर्मनाशा, भारत की शोक नदी कर्मनाशा। अगला सवाल, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों कामसूत्र जो पुस्तक है वो उसके जो लेखक हैं वात्सायन है। वात्सायन कामसूत्र के लेखक हैं। बहुत जगहों पर यह प्रश्न आ भी चुका है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वात्सायन। अगला सवाल, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1556 को। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 को हुआ था। ऑप्शन डी 1556 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भाखड़ा दिया है भांगड़ा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का है? यानी कि यह दिया है भांगड़ा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का नृत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाबियों का ये प्रमुख डांस है दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो दोस्तों प्रोटीन की जो मूलभूत इकाई होती है अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की मूलभूत इकाई होती है। तो ऑप्शन बी
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू किया गया था? तो जीएसटी सर्वप्रथम दोस्तों लागू किया गया था, उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, शरीर में एंटीबॉडी किस अंग में बनते हैं? तो दोस्तों शरीर में जो एंटीबॉडी बनते हैं वो बनते हैं टॉन्सिल में। टॉन्सिल में जो गले के अंदर जो लटका हुआ भाग होता है, एंटीबॉडी बनते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? प्यारे दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे महंगा और यह सबसे बड़ा भी होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा गरुड़। गरुड़ को पक्षियों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, सौंदर्य बढ़ाने के लिए कौन सा फल खाना चाहिए? तो दोस्तों सौंदर्य बढ़ाने के लिए संतरा फल खाना चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों ड्रोन का जो आविष्कार हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में तकनीक इजाद की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जीव विज्ञान के जो जनक हैं वे हैं अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों खाद्य ऊर्जा की जो मापने की जो इकाई होती है वो होती है कैलोरी। कैलोरी से हम लोग किलो कैलोरी, कैलोरी जो छोटी यूनिट है उसकी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक गिलास पानी में नॉर्मल में 5 किलो कैलोरी होती है, 5 कैलोरी उसमें मिलती है हमें। तो खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है, छोटी यूनिट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो दोस्तों लेंस की शक्ति का जो इकाई है एसआई पद्धति में वो है डायोप्टर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे खतरनाक सांप है वो है किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है सबसे खतरनाक सांप है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के एक कान में दोस्तों होती हैं हड्डियों की संख्या होती हैं 3। तो यहाँ ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो दोस्तों औरंगजेब के जो गुरु थे उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम, जो औरंगजेब के गुरु थे। ऑप्शन डी मीर मोहम्मद हकीम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो दोस्तों इसका प्रमुख अवयव जो है वो होता है सेल्यूलोज। ऑप्शन डी सेल्यूलोज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे कौन सा देश है? तो दोस्तों कनाडा जो है शिक्षा के मामले में सबसे आगे देश है। यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं और यह शिक्षा के मामले में अग्रणी है पूरे विश्व में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसने हुमायूंनामा लिखा था? तो दोस्तों गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था दोस्तों। ऑप्शन डी
गुलबदन बेगम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इसी ताशकंद समझौता के दौरान लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक आया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था दोस्तों। ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, बनवाया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो नीति आयोग जो है उसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है कौन सी है दोस्तों? तो सबसे छोटी कोशिका जो है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, डी माइकोप्लाज्मा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और सबसे बड़ा एशिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मीठे जल वाली झील कौन सी है दोस्तों? तो यह है सुपीरियर झील, जो मीठे पानी की झील है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल एक जगह थी उसी घाटी सभ्यता के समीप, तो उस लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बराक नदी या सुरमा नदी किस देश में बहती हैं? तो प्यारे दोस्तों बराक नदी या सुरमा नदी बांग्लादेश में बहती हैं दोस्तों। बांग्लादेश की नदियां हैं दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 40 जीके एमसीक्यूज। अब 40 में से आपने कितना प्राप्त किया है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए यहाँ तक वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों और अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।